नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चतरा से बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, टीएसपीसी के 2 उग्रवादी को मार गिराया गया है। एक उग्रवादी मौके से गिरफ्तार हो गया। AK-47 भी बरामद होने की खबर है। मारे गए नक्सलियों की पहचान भी कर ली गई। हरेंद्र गंजू और ईश्वर के रूप में दोनों की पहचान हुई है। चतरा के जोरी इलाके में मुठभेड़ हुई। 7 फरवरी को अफीम की खेती नष्ट कर आ रहे पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे थे और ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। 2 नक्सली को ढेर किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट? इस वक्त बता दें कि जो चतरा इलाके में पिछले दिनों पुलिस कर्मियों पर हमला करते हुए 2 पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया गया था, उस पूरे मामले के जो मास्टरमाइंड है, उस मास्टरमाइंड को ही पुलिस ने आज मुठभेड़ में मार गिराया है। मौके में जो जानकारी है उसके अनुसार जो हरेंद्र गंजू है उसकी इस मुठभेड़ में मौत हो गई है, वो मारा गया है। वहीं उसके साथ में जो ईश्वर है, जो उसका सहयोगी बताया जाता था, उसे भी इस हमले में मार गिराया गया है। बता दें कि हरेंद्र के ऊपर 30 से 25 से ज्यादा मामले जो थे वो दर्ज थे और इस मामले में लगातार पुलिस उसे तलाश कर रही थी। वहीं मौके से एक नक्सली के भी गिरफ्तार होने की जानकारी जो है वो सामने आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की भी जांच कर रही है और इस जो उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए अन्य लोग हैं उनकी भी तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जी ठीक है, शुक्रिया इस अपडेट के लिए ओम प्रकाश। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, ईडी के नाम पर वसूली का मामला 5 करोड़ 71 लाख के ठगी का मामला है। सभी आरोपियों को समन जारी किया गया है। FIR में शामिल सभी आरोपियों को समन भेजा गया। ईडी ने ईमेल से सभी को समन भेजा है। आपको बता दें, जमीन कारोबारी संजीव पांडे को भी समन भेजा गया है। धनबाद DTO दिवाकर द्विवेदी को भी समन भेजा गया है। साथ ही कांके CO जय कुमार राम को समन भेजा गया है। नामकुम के पूर्व CO प्रशांत भूषण को भी समन भेजा गया है। फरार वकील सुजीत कुमार को भी समन भेजा गया है। चामा मौजा में जमीन का ये पूरा मामला है और करीब 200 एकड़ जमीन का ये मामला बताया जा रहा है। तो ईडी के नाम पर वसूली के मामले से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। ईडी के नाम पर करोड़ों की वसूली का आरोप लगा है। जमीन घोटाले में केस से नाम हटाने के नाम पर यह खेल चल रहा था। जमीन कारोबारी संजीव पांडे का आरोप, अधिवक्ता सुजीत कुमार पर ठगी का आरोप है। अधिवक्ता सुजीत कुमार पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया, साथ ही भ्रष्टाचार का भी आरोप है। कांके CO जय कुमार राम के साथ फर्जीवाड़ा, नामकुम के पूर्व CO प्रभात भूषण के साथ फर्जीवाड़ा किया गया। धनबाद के DTO दिवाकर द्विवेदी के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये देखिए, हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच चल रही है। ईडी के नाम पर वसूली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है प्रभात भूषण ने भी इसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए जो है वो दिए थे। अधिवक्ता सुजीत कुमार को कुल 5 करोड़ 71 लाख देने की बात कही जा रही है और ये आरोप इसी पर लगाया जा रहा है। जवाब में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने भी एक दर्ज कराई है FIR और उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। संजीव पांडे भी पर पिस्टल दिखाकर अपहरण का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। यानी कि इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। जबरन सादे कागज पर 6 करोड़ 40 लाख लेने की बात लिखवाई गई और 11 लाख रुपए जबरन ऑनलाइन ट्रांसफर कराने का भी आरोप लगा है। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और ईमेल के जरिए इन सभी आरोपियों को समन भेजा गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से 100 करोड़ से ऊपर का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 85 लाख रुपए और 15 लाख के गहने भी बरामद किए गए। जबकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 39.5 करोड़ रुपए अलग अलग बैंक खाते में ही फ्रीज कर दिए। पूरा मामला ऊर्जा उत्पादन निगम और पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें 107 करोड़ से ज्यादा की राशि फर्जी बैंक खाते में ट्रांसफर कर यह पूरा खेल किया गया है।
लैक्स कैश तथा लगभग 15 लाख के सोने के गहने जो कि मुख्य रूप से इनको कमीशन के रूप में प्राप्त हुए थे। तो ये लगभग 1 करोड़ की राशि के कैश और गहने जो है एसआईटी के द्वारा बरामद किए गए, जो कि मुख्य रूप से इस फर्जीवाड़ा से शामिल है। उनके पास से 39 करोड़ 70 लाख की लगभग की राशि जो है विभिन्न अकाउंट्स में फ्रीज की है। और बड़ी खबर लातेहार से है, जहां ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए हैं। महुआडांड प्रखंड के ओरसा पंचायत बाजार में बारिश से बचने के लिए 6 मजदूर एक पुल के नीचे छिपकर खड़े हो गए थे। इसी दौरान सभी ठनका की चपेट में आ गए, जिसमें 4 की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका सीएचसी में इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। घटना पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने दुख जताया और सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने की बात कही। के समय में इस तरह का घटना बहुत ही उस परिवार के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत कष्टदायक है। एक आदमी को 4 लाख रुपया सरकार उनको दे, एक परिवार। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, चुटिया थाना क्षेत्र से एक बच्ची गायब हो गई है। 5 साल की बच्ची दोपहर से ही गायब बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घर से पिता के पीछे पीछे बच्ची निकल गई थी। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को उठाते हुए एक युवक भी दिख रहा है। बच्ची की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। चुटिया के पावर हाउस रोड की घटना बताई जा रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम अब कार्रवाई कर रही है। आप देखिए, जो बच्ची है वो बताया जाता है कि अपने पिता के पीछे पीछे घर से निकल गई थी और जब वो रास्ते में जा रही थी तो एक युवक ने उसे देखिए गोद में उठा रखा है। अब पुलिस जो है इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी। चाईबासा के गुदड़ी थाना क्षेत्र में फेरी करने वाले 3 लोगों की हत्या का मामला अब तक नहीं सुलझा। मृतक के घर वालों को शक है कि उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सदस्यों ने उनकी हत्या की है, जबकि पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हत्या के चौथे दिन तीनों का शव चकधरपुर लाया गया। मंगलवार को पुलिस ने तीनों शव को बरामद किया था। मृतक के घर वालों की माने तो बंद गांव में ये तीनों लोग और बाकी फेरी करने वाले लोग 10 से 12 दिन पहले ही आए थे। किराए के कमरे में रहकर क्षेत्र में घूम घूम कर कपड़ा बेचते थे। 7 आदमी था वो। 7 आदमी जी। घटना का दिन के 2 बाइक में गया था नहीं लोग जी? 2 बाइक था, 3 गो आदमी था। 3 आदमी जी। तो एगो बाइक पर मतलब दोनों भाई हमारा सगा है। क्या नाम है? एक बाइक में था जी। क्या नाम? बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीआरपीएफ 26 बटालियन के जवान ने खुदकुशी की, घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रीतू डी पंचायत की मुखिया का बेटा था मृतक। पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। बीएस सिटी थाना क्षेत्र के रीतू डी की एक घटना है। तो बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। तो इस पर हम आए हैं और देखे कि वाकई में घटना सच है, तो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब जैसे घर वालों को कहना है कि ये वर्तमान में आपको सीआरपीएफ 26 बटालियन पे ITI मोड़ के पास ये इनका अपना ड्यूटी रहता था, तो कल शाम को घर आए हुए थे। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप की घटना पर एसडीपीओ का बयान सामने आया। 4 युवकों पर रेप का आरोप है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। बता दें कि युवती ने आरोप लगाया कि जब वो रामलीला देखकर लौट रही थी, तब युवकों ने उसे अकेला पाकर घटना को अंजाम दिया है। ये है कि 4 अभियुक्त के द्वारा एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। घटना में एफआईआर होने के बाद तुरंत छापामारी की गई, जिसके तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाकी तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं और बहुत जल्द हम तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी दिल्ली में मौजूद हैं और सीएम हेमंत सोरेन चाहते हैं कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए। ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है।
हजारीबाग के इचाक प्रखंड के बोधी बागी मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने जनसभा को संबोधित किया। सभा में जयराम महतो ने झारखंड की कुव्यवस्था पर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड का स्थापना जिस उद्देश्य से हुआ था वो उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पड़ोसी वाले विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ के लोगों की जो आजीविका का साधन है उन पर डैमेज करने का काम कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उनके काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पंजी 2 गड़बड़ी का मामला सामने आया। इचाके का खेत वाली धरती है, किसानों की धरती है, चारों तरफ हरे हरे मैदान है, खेत खलिहान है, तो पंजी 2 का मामला भी प्रकाश में आया है, उस पर भी हम लोग संज्ञान ले लिए। बोकारो के 156 सफल अभ्यर्थियों को आज चौकीदार के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। बोकारो के डीसी ऑफिस सभागार में राज्य की मंत्री बेबी देवी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान डीसी विजया यादव ने मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि पारदर्शिता और पूरी तरह निष्पक्ष होकर इस नियुक्ति प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा किया गया है। रिजल्ट आने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई गई है। इसमें पास हो गए और 156 लोगों को हमने उनका कोटिवार पद को बहाल करते हुए आज हमने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है। मैम, किसी भी प्रकार के कोई भी शंका, किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स कैंडिडेट के द्वारा अगर कोई इस तरह के कोई डाउट्स होंगे तो उसका हमने ससमय निराकरण किया गया। आजसू सांसद सीपी चौधरी ने रांची में सड़क निर्माण में मनमानी का आरोप लगाया और इसको लेकर झारखंड के मुख्य सचिव और विभाग के सचिव से शिकायत की है। सीपी चौधरी ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में कुछ खास लोगों को टेंडर दिया गया है। सीपी चौधरी ने बकायदा पत्र के साथ काम के टेंडर की सूची भी जारी की, जिसमें उन्होंने अनियमितता का आरोप लगाते हुए लिखा कि विभाग के इस रवैये से सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। और अब बात करेंगे दुर्गा पूजा की। चाईबासा की गांधी टोला दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का परिवहन और कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा ने उद्घाटन किया। दीपक बिरुवा मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की। मौके पर डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी आशुतोष शेखर समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि माता रानी हम लोगों को आशीर्वाद दे कि हम लोग सुख समृद्धि पाएं और शांति बना रहे, हम लोग राज्य को और जिला को बेहतर दिशा की ओर ले जाएं। चकधरपुर में शीतला मंदिर दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसमें 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए हैं। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री एक साथ दिखाए गए हैं। इसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ रही है। की आज षष्ठी तिथि है और पश्चिम सिंहभूम के दुर्गा पूजा पंडालों के भी पट खुलने लगे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर के जो सबसे प्रसिद्ध पूजा पंडाल है शीतला माता जो पूजा समिति है, वहां पर मौजूद हूं और आप यहां देख रहे हैं आकर्षक पंडाल बनाया गया है। यहां 4 धाम का प्रतिरूप बनाया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धाम को एक जगह यहाँ पर दिखाया गया है और काफ़ी आकर्षक पंडाल बनाया गया है। तो इस बार सब जगह पंडाल बन रहा था, बड़े 4 धाम बना देते हैं। बहुत सारे भी लोग जो नहीं गया यहीं पे देख लेंगे और अंदर में 12 ज्योतिर्लिंग भी है। हम लोग तो हर साल अलग अलग थीम दिखाना चाहते हैं कि चकधरपुर का वासी जैसे 4 धाम अगर कोई नहीं गए तो हमारे शीतला मंदिर प्रांगण में आके 4 धाम का दृश्य देख सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो धाम बनाए गए हैं, उसके अलावा मंदिर के अंदर का जो भाग है वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी दिखाई बनाया गया है। तो लोग काफ़ी संख्या में शहर के यहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जो ज्योतिर्लिंग 12 बनाए गए हैं वो भी काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं और पंडाल भी काफ़ी आकर्षक लग रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा।
पूजा पंडाल में आज मां दुर्गा की प्रतिमा का पट खोला गया, जिसके बाद माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रंग बिरंगी लाइट से दुर्गा पूजा पंडाल की सजावट की गई है। इस मौके पर उमड़ने वाले भीड़ को लेकर पूजा कमेटी और प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।